हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं गौरव राव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आप सब लोगों के साथ हाजिर हूं एक बार फिर से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बच्चों हम शुरुआत कर चुके हैं और आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, एक क्विक रिकैप करते हैं। रिकैप में देखें, सबसे पहले हमने एंगल्स देखे बेटा कि एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। एंगल्स के मेजर की बात करी। एंगल्स के मेजर के लिए दो यूनिट्स हमने देखी बच्चों, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर, और किस तरीके से मैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं, ये पूरा कन्वर्जन मैंने देखा। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पोस्टमार्टम किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरीके से हमारे आए, ठीक है, और उनके साइंस क्या होते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में, उनके ग्राफ्स की हमने बात की, ठीक है, उनकी डोमेन रेंज। तो इसमें हमने कवर किया था बच्चों ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। दो एंगल्स के सम और डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो आज हम ये देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी मिस ना करें। एक एक पल वीडियो का आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर योर 11th क्लास, फॉर योर 12th क्लास, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो लेट अस स्टार्ट देन। तो बच्चों अब हम इसमें बात करेंगे, हम क्या करेंगे, अलग अलग एक्सप्रेशंस को हम डिराइव करेंगे। हम दो एंगल्स लेंगे, हम एंगल्स लेंगे एक्स और वाई, मान लो दो एंगल्स लेंगे हम, ठीक है। इनके सम की बात करूंगा, एक्स प्लस वाई के केस में क्या होगा, एक्स प्लस माइनस वाई के केस में क्या होगा। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स लेंगे, और जब ये हम लेंगे इनके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाऊंगा, तो जो रिजल्ट आएगा, जो कनेक्शन आएगा, वो कहलाएगा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 12th क्लास में इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो बार बार हम इनका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर लेते हैं। तो नॉट ओनली अबाउट दिस चैप्टर बट एज अ होल, एज अ मैथमेटिक्स एज अ होल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहली आइडेंटिटी देखें, साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स, वापस से वो यूनिट सर्कल याद करना, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। साइन ऑफ माइनस एक्स की मैं अगर वो यूनिट सर्कल लेता हूं इस पर, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट लेता था मैं पी ए कोमा बी, ये एंगल होता था एक्स, ठीक है। तो यहां पर साइन होता था आपका बी, साइन एक्स यहां पर होता था बी बेटा, बी जो था ये होता था साइन एक्स। लेकिन जब मैं इसी एंगल के नेगेटिव की बात करूं, साइन ऑफ माइनस एक्स की बात करूं, ठीक है, ये साइन ऑफ माइनस एक्स हो गया आपका, साइन ऑफ माइनस एक्स, इसकी बात करोगे तो ये जो बी है आपका, ये पॉइंट क्या हो जाता था ए कोमा माइनस बी। तो साइन ऑफ माइनस एक्स आता है आपका माइनस साइन एक्स। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू। इन द सेम मैनर कोस ऑफ माइनस एक्स देखो, इसी का कोस ऑफ माइनस एक्स अगर देखोगे बेटा, ठीक है, इसी को अगर मैं कोस ऑफ माइनस एक्स तुम्हें शो करूंगा, तो कोस ऑफ माइनस एक्स ए होता था कोस ऑफ एक्स, ए होता था कोस ऑफ एक्स। तो यहां पर भी कोस ऑफ माइनस एक्स के केस में भी ए ही आ रहा है, तो कोस ऑफ माइनस एक्स आपका ए ही लाता था, कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स ही होता था। ये क्लियर है ना। ये हम पिछले उसमें भी देख चुके हैं। तो ये दो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 1 एंड आइडेंटिटी नंबर 2 हो गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इज कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। याद रखने का तरीका बेटा, कोस के साथ जब एंगल का सम है तो जब उनको ओपन करेंगे तो बीच में नेगेटिव आएगा, ये बात ध्यान रखना। यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव है। इसको डिराइव करने के लिए, इस फॉर्मूला को, इस आइडेंटिटी को डिराइव करने के लिए मैं वापस से मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है बेटा, मैंने वापस से आपका यूनिट सर्कल लिया, कार्टेशियन प्लेन में आपका यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये एंगल आपको दिख रहा है एक्स, एंगल
POP1, एंगल POP1 आपको दिख रहा है x, एंगल POP1 आपको दिख रहा है x, ठीक है। y एंगल देखोगे तो P1OP2, P1OP2 जो एंगल है ये आपका y है, यहां पर P1OP2 ये आपका एंगल y दिख रहा है आपको। आपको अब बताना है कोस ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए बेटा, मैं इसको ड्रॉ करने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए मैं लेता हूं दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल लेना बेटा P1OP3, एक ट्राइंगल ली मैंने P1OP3, P1OP3 एक ट्राइंगल ले ली बेटा। देखो ये वाली ट्राइंगल है P1OP3, ये ट्राइंगल ले ली मैंने, ठीक है बच्चा, ये ट्राइंगल ले ली मैंने आपकी। अच्छा, दूसरी ट्राइंगल लो P2OP4, एक ट्राइंगल लो P2OP4, इस ट्राइंगल को मैं रेड कलर से डिनोट कर देता हूं, P2OP4, P2OP4, ये दूसरी ट्राइंगल ले ली बेटा मैंने, ये मैंने दूसरी ट्राइंगल ले ली। अब इन ट्राइंगल में देखो ये वाली साइड रेडियस है, ये इस रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस है, ये इस रेडियस के बराबर है। और बेटा ये एंगल अगर पूरा इसमें ये एंगल ऐड करो तो ये वाला पूरा एंगल y प्लस दिस न्यू एंगल और माइनस y प्लस दिस न्यू एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गई बेटा कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल आ गई मेरी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बचपन में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए थे, यहां पर ऐसे हमारी कॉन्ग्रुएंसी आ गई, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मेरी कॉन्ग्रुएंसी आ गई। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आते ही, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आते ही मैं बोल दूंगा P1P3 और P2P4 बराबर होंगे, P1P3 और P2P4, ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन P1P3 और P2P4, ये लाइंस इक्वल होंगी, ठीक है, ये लाइंस इक्वल होंगी। अच्छा, ये लाइन अगर इक्वल हैं बच्चा, ये लाइन अगर इक्वल हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूं मैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से देखते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं, P1P3 का स्क्वायर, P1P3 का स्क्वायर, इस लाइन का स्क्वायर क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट बेटा ये x एंगल था तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे cos x sin x, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos ऑफ माइनस वाई, इधर से sin ऑफ माइनस वाई। ये कोऑर्डिनेट तो आपको क्लियर ही है, पिछले वीडियो में हम सारा ये कवर कर चुके हैं। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो, cos x माइनस cos ऑफ माइनस वाई का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस ये माइनस इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपको, इसको मैंने ओपन किया, cos ऑफ माइनस वाई, cos ऑफ माइनस वाई तो होता है cos ऑफ वाई ही, cos ऑफ माइनस वाई तो cos ऑफ वाई है बेटा, तो cos x माइनस cos वाई का होल स्क्वायर बन गया। साइन ऑफ माइनस वाई, साइन ऑफ माइनस वाई होता है माइनस ऑफ साइन वाई, तो ये प्लस का बन गया साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया बेटा, इन होल स्क्वायर को खोल दिया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई, इसको ओपन किया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, ये आ गया। अब P2P4 को निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, P2P4 का निकालू मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, P2P4 का निकालने लगा मैं तो 1 माइनस कोस ऑफ माइनस वाई का स्क्वायर, 1 माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, 1 माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, 0 माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको ओपन करूंगा तो 1 माइनस 2 कोस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये दोनों मिला के हो गया 1, तो 1 और 1 ऐड होके 2 आ गया, तो 2 माइनस 2 कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, 2 माइनस 2 कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। बेटा सिंपली इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है मैंने, ठीक है। P1P3 का स्क्वायर मैंने लिख लिया, दोबारा से बता रहा हूं तुम्हें, कोस एक्स माइनस कोस ऑफ माइनस वाई का
होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, कोस ऑफ माइनस एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स तो तुम्हें बता ही चुका। ऐसे ही P2 P4 ले लो। P2 P4 का होल स्क्वायर क्या हो गया था आपका 1 माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इनको ओपन किया है तो ये रिजल्ट आ गए मेरे P1 P3 का स्क्वायर और P2 P4 का स्क्वायर, ये आ गया मेरा। अब बेटा P1 P3 और P2 P4 इक्वल हैं, P1 P3 और P2 P4 इक्वल हैं। P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, तो इन दोनों का स्क्वायर भी तो इक्वल होगा, इन दोनों का स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। स्क्वायर इक्वल होगा तो मैं रिजल्ट पुट कर देता हूं। P1 P3 की जगह क्या आया था मेरा, P1 P3 की जगह देखने जाओ 2 माइनस 2 कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। ठीक है, ये आ गया था। P2 P4 का स्क्वायर आपका क्या आया था 2 माइनस 2 कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बेटा देखो इस 2 से ये 2 गायब हो जाएगा, माइनस साइन से माइनस साइन गायब हो जाएगा, 2 से 2 गायब हो जाएगा, तो कोस ऑफ एक्स प्लस वाई डिराइव होके आ गया कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये आपका इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया। कुछ भी नहीं करना था, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था और आपका डेरिवेशन आपके सामने आ गया। उस यूनिट सर्कल को मैंने लिया, इसको याद रखना, ये 10 पॉइंट था, ये पूरी आर्क एक्स थी तो ये एंगल एक्स हो गया, तो ये कोस एक्स कोमा साइन एक्स पॉइंट बनेंगे। ये पूरा वाई था बेटा तो ये बनेगा, और ये माइनस वाई था, ये पॉइंट बनेगा, ये माइनस वाई आर्क हो जाएगी तो ये हो जाएगा कोस ऑफ माइनस वाई साइन ऑफ माइनस वाई। और एक्स प्लस वाई करना चाहूंगा तो P2 पॉइंट आएगी कोस ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? नो, वेरी गुड। नाउ तो ये मेरा रिजल्ट डिराइव होके आ गया। और बेटा बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, आइडेंटिटीज को एक वाइट पेज पर लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने जहां भी तुम पढ़ते हो वहां पेस्ट कर लेना अच्छे से। बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगी, और इनको याद रखना बहुत ही क्रूशियल भी है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते टाइम और बाकी ढेर सारे क्वेश्चंस करते टाइम। इनको याद रखना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है हमारे लिए। तो कोस ऑफ एक्स प्लस वाई डिराइव हो गई। अब मेरे को कोस ऑफ एक्स माइनस वाई डिराइव करनी है। आपके पास बेटा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई डिराइव्ड है ऑलरेडी। कोस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या लिया तुमने, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये ऑलरेडी डिराइव है। इस बार कह रहा है कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो वाई की जगह मेरे को माइनस वाई पुट करना है। इस आइडेंटिटी में वाई की जगह माइनस वाई करूं, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह माइनस वाई पुट कर दूं इसमें, कोस एक्स कोस ऑफ माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन ऑफ वाई की जगह बेटा माइनस वाई करोगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू कोस एक्स कोस ऑफ माइनस वाई, तो कोस वाई ही होगा, कोस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ माइनस वाई क्या होता है, माइनस साइन वाई, तो वो माइनस बाहर आके ये प्लस बन जाएगा साइन वाई। तो ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी डिराइव हो जाएगी। कुछ नहीं किया, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी में वाई को मैंने रिप्लेस कर लिया माइनस वाई से, वाई को बेटा मैंने रिप्लेस कर लिया है यहां पर हमारा माइनस वाई से। वाई को जैसे ही माइनस वाई से रिप्लेस किया मेरा क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। तो फिर से याद रखने का तरीका, कोस ऑफ एक्स माइनस करते हो तो यहां बीच में प्लस हो जाता है, और पहली तो कोस की टर्म्स ही रहती है, दूसरी साइन की टर्म्स। सेम उधर जब बीच में प्लस था तो इधर बीच में माइनस आ जाता है, टर्म सेम रहती है, यहां कोस की यहां साइन की। तो आपके 4 आइडेंटिटी क्लियर हो गई है आपको। ठीक है, साथ साथ पेन डाउन भी करते रहो, पेन डाउन करते रहो आइडेंटिटीज को। प्रूफ सिंपल है एकदम, बट प्रूफ करना जरूरी है। बहुत बार डायरेक्ट आइडेंटिटीज का प्रूफ आपसे पूछ लेता है,
बहुत बार डायरेक्ट आइडेंटिटीज का प्रूफ आपसे पूछ लेता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। बेटा कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स आपसे पूछ रहा है, तो आपके पास आइडेंटिटी है बेटा कोस ऑफ एक्स माइनस वाई। कोस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है? कोस एक्स कोस वाई माइन प्लस, यहां माइनस आया तो बीच में प्लस आएगा, साइन एक्स साइन वाई। ये आपके पास आइडेंटिटी है बेटा, ठीक है। अब क्या करो बेटा, इसमें तुम्हें चाहिए पाई बाई टू, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस समथिंग करना है तुम्हें। कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई। एक्स की जगह तुम ले आए पाई बाई टू, एक्स की जगह तुम ले आए पाई बाई टू, तो यहां क्या आएगा? कोस पाई बाई टू कोस वाई प्लस साइन पाई बाई टू साइन वाई। और बेटा कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई, कोस पाई बाई टू कोस 90, कोस 90 होता है जीरो, कोस 90 जैसे जीरो, ये टर्म को तो भुला दो, ये तो हो गई जीरो, प्लस साइन पाई बाई टू होता है 1 इक्वल टू आ गया साइन वाई। कोस पाई बाई टू माइनस वाई आपका बनता है साइन वाई। यहां पर एक्स लिखता है, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी लिख सकते हो आप, एंगल को रिप्लेस भी कर सकते हो। कोस पाई बाई टू माइनस एक्स आ गया साइन एक्स, कि जब कोस ऑफ 90 माइनस समथिंग होगा तो कोस की जगह बन जाएगा साइन ऑफ समथिंग। 90 माइनस समथिंग, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस बैग विल बी इक्वल टू साइन ऑफ बैग। कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस समथिंग विल बी साइन ऑफ समथिंग। यहां पर बैग भी एंगल का काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर बैग भी आपका एंगल का काम कर रहा है, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स पूछ रहा है बेटा। तुम्हारे पास कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या आया था? कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स आया था आपका साइन एक्स। तो इस एक्स की जगह आपको पाई बाई टू माइनस एक्स चाहिए, तो साइन की जगह रखो, एक्स की जगह रख दो पाई बाई टू माइनस एक्स। तो इधर भी तो एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स करना पड़ेगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई टू से पाई बाई टू जाएगा, कोस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। यही तो मेरी आइडेंटिटी है बेटा, कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस गौरव विल बी इक्वल टू कोस ऑफ गौरव। ठीक है, तो 90 माइनस समथिंग क्या कर दे रहा है? आपको दूसरे पे पहुंचा दे रहा है, साइन को कोस पे पहुंचा दे रहा है, कोस को साइन पर पहुंचा दे रहा है। यहां पर गौरव आपका बड़ा भाई काम कर रहा है एंगल का, काम कर रहा है एंगल का। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भी आपकी प्रूव हो गई, ये आइडेंटिटी भी आपकी प्रूव हो गई। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, देखो कोस ऑफ एक्स प्लस वाई और कोस ऑफ एक्स माइनस वाई तो क्लियर हो गया। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई याद रखने का तरीका, साइन के साथ पहला एंगल, फिर कोस के साथ दूसरा, प्लस है तो यहां प्लस ही रहेगा। कोस वाले में उल्टा था, कोस वाले में बेटा उल्टा था, साइन वाले में सेम है, यहां प्लस तो बीच में भी प्लस, फिर कोस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा एंगल। अब करना है हमें इसको प्रूव, अब करना है इसको प्रूव। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या लिख लो? कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई। ये लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आपने बताया था साइन ऑफ समथिंग विल बी कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस समथिंग। इस बार कोइंसिडेंटली समथिंग की जगह एक्स प्लस वाई है, इस बार कोइंसिडेंटली समथिंग की जगह एक्स प्लस वाई। इसको ऐसे लिख लूं, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख लूं इसको। अब ये आइडेंटिटी बन गई, इसको एक की तरह ट्रीट करो, इसको एक को, तो कोस ऑफ समथिंग माइनस अदर थिंग, तो यहां से क्या आएगा? कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स कोस ऑफ वाई
बीच में माइनस था तो अब आएगा प्लस, क्योंकि कोस की आइडेंटिटी ओपन कर रहे हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। अब कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है बेटा, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स देखते ही कर दोगे साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, देखो अपने आप ही डिराइव करके दे रहा है, कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। यही तो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था बेटा, यही तो मेरा रिजल्ट था। साइन के साथ पहला एंगल, कोस के साथ दूसरा, प्लस कोस के साथ पहला और साइन के साथ दूसरा। तो ये आइडेंटिटी आपकी ड्रॉ हो गई बेटा, डिराइव हो गई ये आइडेंटिटी। प्रूफ्स आर इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूं, प्रूफ्स आर इंपॉर्टेंट। हैंस प्रूव्ड लिखने में, मैथमेटिक्स में हैंस प्रूव्ड जो लिखते हैं ना, हैंस प्रूव्ड, इसमें जो सेटिस्फेक्शन है ना वो मतलब अल्टीमेट लेवल का है। और इसको लिखने के लिए मेहनत लगती है बेटा, इसको लिखने के लिए मेहनत लगती है। जब पेन घिसोगे तो हैंस प्रूव्ड फटाफट लिख पाओगे, ठीक है। तो ये प्रूफ्स मैं तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन वीडियो के बाद जैसे ही तुम अपनी क्लास को एंड करोगे सारे प्रूफ्स को खुद से करने हैं, ताकि देखना ना पड़े वापस से तुम्हें। मैनिपुलेशन है छोटा छोटा सा मैनिपुलेशन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब तुम्हारे पास बेटा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी आ चुकी है। एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या आई, साइन एक्स कोस वाई प्लस, प्लस का साइन था तो बीच में भी प्लस का, कोस एक्स साइन वाई, ये आ गई थी। अब ये कह रहा है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बता दो। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बता दूंगा, वाई को रिप्लेस कर लो माइनस वाई से, वाई को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से। साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ माइनस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस वाई, है ना। अब यहां से क्या आएगा बेटा, ये तो बन गया साइन ऑफ प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स तो यू का यू, कोस ऑफ माइनस वाई बताओ बेटा, कोस ऑफ माइनस वाई झट से बता दोगे सर, कोस ऑफ वाई ही होता है प्लस कोस ऑफ एक्स, साइन ऑफ माइनस वाई बता दो, माइनस साइन वाई होता है, माइनस साइन वाई होता है। अब इस माइनस को इस प्लस के साथ ले आना, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, हैंस प्रूव्ड। अब लिख देता हूं खुशी खुशी, हैंस प्रूव्ड। याद रखना बेटा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई में साइन के साथ पहला, कोस के साथ दूसरा, यहां माइनस है, डिफरेंस ऑफ एंगल का पूछ रहा है तो यहां भी डिफरेंस ही रहेगा, माइनस कोस के साथ पहला एंगल, साइन के साथ दूसरा एंगल। एकदम एक आइडेंटिटी दूसरी का प्रूफ देते जा रही है सटासट से, एक आइडेंटिटी फटाफट से दूसरे का प्रूफ देते जा रही है बेटा। क्लियर, बहुत बढ़िया। नाउ अब देखो, कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स पूछ लिया तुमसे, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास बेटा ऑलरेडी रिजल्ट्स हैं, आपके पास ऑलरेडी आइडेंटिटी है, उनमें सुटेबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तुम्हें कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स चाहिए, ठीक है, कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स चाहिए। इसको ओपन करोगे भाई, कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स में करने भी जाऊंगा तो क्या आएगा, कोस पाई बाई टू कोस एक्स, बीच में प्लस था तो अब माइनस रहेगा, माइनस साइन पाई बाई टू साइन एक्स, ठीक है। कोस 90 तो जीरो बन जाता है, ये बन जाता है जीरो, तो ये क्या आ जाता है, साइन पाई बाई टू होता है 1 माइनस साइन एक्स, आ गया। कोस पाई बाई टू प्लस एक्स आ गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसी तरीके से साइन पाई बाई टू प्लस एक्स निकाल पाओगे। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी लगाना, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की लगाओगे तो साइन पाई बाई टू कोस एक्स प्लस ही रहेगा कोस पाई बाई टू साइन एक्स, सॉरी हाँ, कोस पाई बाई टू साइन एक्स, ये तो टर्म जीरो हो जाएगी। साइन 90 होता है 1 तो ये कोस एक्स बचेगा, तो साइन 90 प्लस एक्स हो जाता है कोस एक्स, ठीक है। 90 माइनस में तो केवल चेंज हो रहा था, 90 प्लस करने में कोस वाला माइनस साइन पर पहुंचा दे रहा है, कोस वाला माइनस साइन पर पहुंचा दे रहा है। और ये तुम्हें याद भी है बेटा, ये तुम्हें याद है, पाई बाई टू से इधर आओगे, ठीक है,
ठीक है, तो वो माइनस का रिजल्ट ले आता है कोस के लिए। क्लियर हुआ? ऐसे ही साइन पाई माइनस एक्स निकाल सकते हो, कोस पाई माइनस एक्स निकाल सकते हो। आपको सिंपल आइडेंटिटी का यूज करना है। कोस पाई माइनस एक्स के लिए कोस पाई कोस एक्स प्लस साइन पाई साइन एक्स, माइनस कोस रिजल्ट दे देगा। साइन पाई माइनस एक्स के लिए साइन पाई कोस एक्स प्लस माइनस कोस पाई कोस एक्स, आपका साइन एक्स वाला रिजल्ट दे देगा। केवल पुरानी जो आइडेंटिटी का प्रूफ करा उनका यूज करने से आपके रिजल्ट आते जा रहे हैं। इसी तरीके से कोस ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, कोस ऑफ पाई 2 पाई माइनस एक्स और साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ये सारे रिजल्ट आप डिराइव कर सकते हो। आपको गुरु मंत्र दे दिया है, ठीक है, गुरु मंत्र ऑलरेडी दे दिया है, तो फटाफट आपके रिजल्ट आ जाएंगे, फटाफट आपके रिजल्ट आ जाएंगे बेटा। क्लियर? परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। If none of the angle x y और x plus y is an odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2 लाने नहीं है, क्योंकि साइन होता है साइन बाई कोस, कोस अगर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब तुम्हें चाहिए टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ये लिख लूं साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन कोस ऑफ x प्लस वाई। बिल्कुल लिख लो सर, ये तो हमें आप सिखा ही चुके हो, लिख लो। इनकी आइडेंटिटी को ओपन कर दो, आइडेंटिटी ओपन करना, साइन एक्स कोस वाई प्लस ही रहेगा कोस एक्स साइन वाई अपॉन कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस था तो माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऊपर नीचे कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करने ना बेटा, ऊपर नीचे कोस एक्स कोस वाई से हर एक को डिवाइड कर लो, तो क्या बनेगा साइन एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई। बीच में तो प्लस का ही साइन है, कोस एक्स साइन वाई है, इस बार कोस एक्स साइन वाई। डिवाइड तो बेटा कोस एक्स कोस वाई से ही करना है, डिवाइड तो कोस एक्स कोस वाई से ही करना है, अपॉन कोस एक्स कोस वाई इसी से डिवाइड करना है, कोस एक्स कोस वाई। बीच में माइनस का साइन है, साइन एक्स साइन वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करना बच्चे, कोस एक्स कोस वाई। देखो कोस वाई से कोस वाई चला जाएगा, इसमें कलर चेंज कर लेता हूं, कोस एक्स से कोस वाई से कोस वाई गया, कोस एक्स से कोस एक्स गया, है ना, पूरे कोस एक्स कोस वाई से कोस एक्स कोस वाई चला गया, और इधर तो कटा तो कुछ भी नहीं। अब क्या बचा, ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स मतलब टेंजेंट एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कोस वाई टेंजेंट वाई। सर बहुत बढ़िया, अपॉन सब कुछ कट गया था तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेंजेंट एक्स और साइन वाई अपॉन कोस वाई टेंजेंट वाई। हैंस प्रूव्ड। याद रखने का तरीका देखो, अब याद रखने का तरीका देखो मेरे बच्चे, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई है तो अलग अलग कर देना, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई का सम अपॉन 1, प्लस है तो नीचे अब माइनस ले आना और दोनों के इंडिविजुअल की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्लियर? याद रखने का तरीका भी साथ साथ बताते जा रहा हूं, मेरे लिए काम करता है और 100% गारंटी देता हूं आपके लिए भी करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टेंजेंट एक्स माइनस वाई पूछ रहा है बेटा, टेंजेंट एक्स माइनस वाई पूछ रहा है, तुम्हारे पास टेंजेंट एक्स प्लस वाई है, टेंजेंट एक्स प्लस वाई को अभी डिराइव करके आए हो, याद भी हो गया है मुझे, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई, ये मेरे को याद भी हो गया। अब y को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से, तो y को जैसे ही रिप्लेस करूंगा ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू टेंजेंट x प्लस टेंजेंट ऑफ माइनस वाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट ऑफ माइनस वाई। टेंजेंट ऑफ माइनस वाई बन जाता है माइनस टेंजेंट y, तो यहां से क्या आ जाएगा, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y अपॉन 1, ये माइनस और वो माइनस 12 के प्लस का बन जाएगा टेंजेंट x टेंजेंट y।
खुशी वाली बात आ गई, हैंस प्रूव्ड में लिख सकता हूं। याद रखने का फिर से तरीका बेटा, डिफरेंस का बताना है तो दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंस और नीचे प्लस, ऊपर नेगेटिव ही रहा नीचे प्लस हो गया ये, ठीक है। तो याद रखने का तरीका भी तुम्हारे सामने साथ साथ है, याद रखने का तरीका भी साथ साथ आते जा रहा है। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। कोट ऑफ एक्स प्लस वाई पूछ रहा है इस बार तुमसे, तो बेटा कोट ऑफ एक्स प्लस वाई को, कोट ऑफ एक्स प्लस वाई को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये तो मैं बचपन से देखता हूं, कोट देखते ही मेरे मन में यही फील आता है। अब इन आइडेंटिटीज को ओपन कर देता हूं, आइडेंटिटीज को ओपन करने लगूंगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आइडेंटिटी याद हो चुकी है अब तक तो मेरे को, प्लस था तो बीच में माइनस आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस ही रहेगा कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, कोस एक्स साइन वाई। अब बेटा अब मेरे को क्या करना है, साइन एक्स और साइन वाई से डिवाइड कर दूं, साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, कोस एक्स कोस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई माइनस ये क्या होगा, साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कोस वाई बेटा डिवाइडेड बाय साइन एक्स साइन वाई, बीच में माइनस का ही साइन है, सॉरी प्लस का साइन है, कोस ऑफ एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ध्यान से, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स, कोस वाई अपॉन साइन वाई कोट वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई से साइन एक्स साइन वाई चला गया बेटा, बच गया 1, बहुत अच्छे जी, अपॉन साइन एक्स कोस वाई, तो साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, ये क्या बन गया कोट ऑफ वाई, प्लस साइन वाई से साइन वाई चला गया कोट ऑफ एक्स। हैंस प्रूव्ड। याद रखने का तरीका x प्लस वाई है, इस बार टेंजेंट में ऊपर प्लस वाले थे, इस बार मल्टीप्लाई वाला लिखना, कोट एक्स कोट वाई -1, इधर प्लस है तो ये -1 करना है, और नीचे दोनों का सम कोट वाई प्लस कोट एक्स, कोट वाई प्लस कोट एक्स। क्लियर, डन, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कोट ऑफ एक्स माइनस वाई। अब भाई कोट ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया है, ठीक है, कोट ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आया था, कोट एक्स कोट वाई -1 अपॉन कोट एक्स प्लस कोट वाई, मेरा ये आया था बेटा। अब मेरे को y को रिप्लेस करना है माइनस वाई से, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कोट एक्स, और कोट y की जगह बेटा कोट ऑफ माइनस वाई -1 अपॉन कोट ऑफ x प्लस कोट ऑफ माइनस वाई, ठीक है। ये रिप्लेस कर दिया मैंने y को माइनस वाई से, तो अब मेरा यहां पर क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा, ऊपर से देखोगे तो ये बनेगा माइनस कोट एक्स कोट वाई -1 अपॉन कोट एक्स माइनस कोट वाई। ऊपर नीचे से दोनों से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ऊपर बन गया 1 प्लस कोट एक्स कोट वाई, और नीचे बेटा उल्टा काम हो गया, कोट ऑफ वाई प्लस का बन गया, कोट ऑफ एक्स माइनस का बन गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। याद रखने का तरीका, माइनस था तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाले के प्लस में माइनस है तो नीचे वाला डिफरेंस ही रहा, डिफरेंस ही रहा। क्लियर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल फॉलो करते जा रहे हैं मेरे बच्चे, इससे बढ़िया खुशी की कोई बात नहीं है, इससे बढ़िया खुशी की और कोई बात नहीं है। कोस ऑफ 2x को कह रहा है ये कि कोस ऑफ 2x को क्या करो, तो बेटा तुम्हारे पास कोस ऑफ x प्लस वाई है, कोस ऑफ x प्लस वाई है, इसको मैं लिख लेता हूं कोस x कोस वाई माइनस साइन x साइन वाई, y की जगह x ही रख दूं, कोस ऑफ x प्लस x क्या बनेगा, कोस x, इस y की जगह भी x आएगा
तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, और y की जगह x रखोगे तो ये भी साइन x बन गया साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस ऑफ 2x आ गया आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहले रिजल्ट पे अराइव हुए, पहले रिजल्ट पे अराइव हो गए कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या करो बेटा, इसमें क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स को लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख देता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसको ओपन करेंगे तो कोस एक्स, ये भी प्लस का बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आ गया आपका दूसरा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी रिजल्ट पे अराइव कर गए। तीसरे पे अराइव करना है अब, तो कोस 2x तुम्हारे पास आ चुका है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पिछली बार तुमने बेटा क्या किया था, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रखा था, तो इस बार कोस स्क्वायर एक्स की जगह रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये लीजिए जी, तीसरा रिजल्ट आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये तीसरा रिजल्ट आ गया। अब कोस 2x तुम्हारे पास, ये लास्ट रिजल्ट डिराइव करने के लिए, लास्ट रिजल्ट डिराइव करने के लिए कोस 2x बेटा आ चुका है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है। इसको मैं अपॉन में 1 लिख दूं बेटा, अपॉन 1 तो लिख ही सकता हूं, और नीचे वाले 1 को अब मैं क्या लिख दूं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले 1 को लिख सकता हूं बेटा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, अब ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया 1, साइन स्क्वायर एक्स को क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसमें डिवाइड किया मैंने, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे डिवाइड किया मैंने कोस स्क्वायर एक्स से, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये चौथा रिजल्ट। तो कोस 2x आपको 4 रिजल्ट देता है। जो कन्वीनियंट हो क्वेश्चन में उसको यूज करेंगे, जो मेरे क्वेश्चन को आसान बनाएगा उसको यूज करूंगा। चारों को प्रूव कर दिया। अब खुशी खुशी लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। अब बहुत खुशी खुशी लिख देता हूं बेटा हेंस प्रूव्ड। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, परफेक्शन का प्राइम एग्जाम्पल हो गया साइन 2x। अब इस बार साइन 2x को डिराइव करना है, तो तुम्हारे पास फिर से बेटा साइन ऑफ x प्लस वाई तो है ही। साइन ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, साइन x कोस y, आगे बोलो, प्लस कोस x साइन y, बिल्कुल होता है सर। अब y को रिप्लेस कर दूं बेटा x के साथ ही, y को जैसे ही x के साथ रिप्लेस करूंगा, साइन ऑफ x प्लस x माने साइन 2x इक्वल टू साइन x कोस x, बिल्कुल ठीक बात है, साइन x कोस x प्लस कोस x साइन x। ओहो बहुत बढ़िया, ये दोनों को सम कर सकता हूं, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन x कोस x। ये लीजिए जी, ट्वाइस ऑफ साइन x कोस x आ गया, ट्वाइस ऑफ साइन x कोस x आ गया। ठीक है, एक रिजल्ट प्रूव हो गया। दूसरा प्रूव करने के लिए बेटा क्या करो, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो। इस 1 को मैं फिर से क्या करूं, ट्वाइस ऑफ साइन x कोस x अपॉन 1 की जगह लिख देता हूं कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख देता हूं। फिर से डिवाइड कर देता हूं कोस स्क्वायर x से, क्या आएगा, 2 साइन x कोस x अपॉन कोस स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x करूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x। बहुत बढ़िया बेटा, एक कोस से ये एक चला गया, तो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कोस एक्स क्या बचा, ट्वाइस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये लो जी, ये लो जी। ठीक है, ये तो तुम्हें याद रखना ही है बेटा, क्योंकि वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो साइन 2x और कोस 2x के दोनों tan की फॉर्म में भी रिजल्ट आते हैं और कोसाइन की फॉर्म में भी आते हैं। अब खुशी खुशी लिख दो हेंस प्रूव्ड, अब खुशी खुशी लिख दो हेंस प्रूव्ड।
क्लियर है? बहुत बढ़िया। नाउ टेंजेंट 2x कह रहा है बेटा। अब तुम जानते हो टेंजेंट x प्लस वाई क्या होता है? टेंजेंट x प्लस वाई क्या होता है? टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। अब तुम्हें y को x के साथ रिप्लेस करना है, y को x के साथ, तो ये बन जाएगा टेंजेंट x प्लस x 2x इक्वल टू टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x। क्या बन गया बेटा? ट्वाइस ऑफ टेन एक्स, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ये आ गया आपका रिजल्ट। तो एक बार जो स्टैंडर्ड वाली आइडेंटिटी थी ना प्लस और डिफरेंस की, वो लेते ही बाकी तो उनसे फटाफट से डिराइव हो जा रही हैं, बाकी तो बेटा उनसे फटाफट डिराइव होते जा रही हैं। तो स्टैंडर्ड वाली आइडेंटिटी को तो बिल्कुल याद रखना, हालांकि उनका भी डेरिवेशन तुम्हें सिखा दिया है, उनका भी डेरिवेशन तुम लोगों को सिखा दिया है। क्लियर हुआ? अब लिख दो हैंस प्रूव्ड, खुशी खुशी, हैंस प्रूव्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, साइन 3x, साइन 3x दे दिया बेटा तुम्हें। अब क्या करें सर? बेटा 3x को ब्रेक कर लो, साइन 3x है, 3x को ब्रेक कर लेता हूं साइन ऑफ 2x प्लस x में, ये मैंने ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करते ही साइन ऑफ a प्लस बी लगा दो, क्या आएगा? साइन 2x, साइन 2x कोस x, बहुत बढ़िया, प्लस कोस ऑफ 2x साइन x। ये लगा सकता हूं मैं भाई, मेरे इस बार यहां पे 2x है तो हर जगह पहला एंगल 2x का काम कर गया, पहला एंगल 2x का काम कर दिया। अब साइन ऑफ 2x क्या होता है? ट्वाइस ऑफ साइन x कोस x, और ये कोस x तो है ही है, प्लस कोस ऑफ 2x का क्या करूं बेटा मैं? कोस ऑफ 2x को लिख लेता हूं। कोस ऑफ 2x को क्या लिखूं जल्दी से बताओ? कोस ऑफ 2x को लिख लेते हैं, कोस ऑफ 2x में ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना? अब देखो क्या बन गया, ये ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, कोस का हो गया कोस स्क्वायर एक्स, कोस का बन गया कोस स्क्वायर एक्स, प्लस प्लस ये जो तुम्हारे पास 1 है बेटा, 1 इंटू साइन एक्स करोगे तो तुम्हारा साइन एक्स आ जाएगा, 1 इंटू साइन एक्स करा तो साइन एक्स, माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, 2 साइन क्यूब एक्स। अब इसमें क्या करो, 2 साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। इसको ओपन कर लो, 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। 2 साइन एक्स और ये साइन एक्स मिलके क्या बना बच्चे? ये दोनों बन गए 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स क्यूब, ये 2 साइन एक्स क्यूब, ये 4 साइन क्यूब एक्स। ये लो जी, याद रखने का तरीका 3x था तो पहले 3 फिर एक ऐड करना है 4, और पहले सिंपल साइन एक्स फिर 3 था तो क्यूब, फिर 3 था तो क्यूब। अब मैं खुशी खुशी लिख सकता हूं हैंस प्रूव्ड, अब मैं लिख सकता हूं बहुत ही आराम से हैंस प्रूव्ड। क्या कहते हो? मजा आया? बिल्कुल क्लियर है? अब बेटा ऐसे ही तुमसे बोलेगा cos 3x को प्रूव करो। cos 3x को प्रूव करने के लिए cos 3x को लिख लो cos ऑफ 2x प्लस एक्स। अब फिर से इसकी आइडेंटिटी खोलो तो क्या आएगा, cos 2x इंटू कोस एक्स माइनस, इस बार माइनस हो जाएगा, साइन 2x इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा बेटा। अब इस cos 2x की जगह, इस cos 2x की जगह कोस वाली टर्म में, क्योंकि हर कुछ कोस की टर्म्स में चाहिए, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कोस एक्स माइनस, अब बेटा ये क्या है, साइन 2x है, साइन 2x को लिख लो 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये तुम्हारा साइन एक्स है ही, बहुत बढ़िया। इसको ओपन करा तो ये हो गया 2 कोस क्यूब एक्स
माइनस कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स तो यू का यूं, और ये साइन और ये साइन मिला के बेटा साइन स्क्वायर एक्स बना। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख लेता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हर कुछ मेरे को कोस की टर्म्स में चाहिए। पिछले वाले में हर एक साइन की टर्म्स में चाहिए था तो मैंने वही डिजायर्ड रिजल्ट लगाए। इस बार हर कुछ कोस की टर्म्स में चाहिए तो बेटा मैंने कोस का लगा लिया। क्या आएगा 2 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स, इसको ओपन करो, माइनस 2 कोस एक्स प्लस 2 कोस क्यूब एक्स। 2 कोस क्यूब एक्स और 2 कोस क्यूब एक्स मिलके बन गए 4 कोस क्यूब एक्स, और ये बन गया माइनस 3 कोस एक्स। कोस वाले में 3 था तो पहले बड़े वाला फिर छोटे वाला, बड़े वाले के साथ क्यूब, छोटे वाले के साथ सिंपल वाला। पिछले में भी छोटे वाले के साथ साइन एक्स था, बड़े वाले के साथ क्यूब था। इस बार साइन उल्टे पुल्टे कर दिए हैं। ठीक है, तो ये cos 3x का रिजल्ट तुम्हारे सामने प्रूव हो गया बेटा। cos 3x का रिजल्ट प्रूव हो गया। अब तुमको बोलेगा टेंजेंट 3x का पुट कर दो। टेंजेंट 3x को लिख लेना टेंजेंट 2x प्लस एक्स। इसको ओपन करना बेटा, इसको ओपन करोगे क्या आएगा, टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x। टेंजेंट 2x का भी तो रिजल्ट है तुम्हारे पास। टेंजेंट 2x की जगह 2 tan x अपॉन 2 tan x अपॉन क्या था, अपॉन था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट x तो है ही, अपॉन 1 माइनस फिर से टेंजेंट 2x की जगह, टेंजेंट 2x की जगह 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये टेंजेंट x तो है ही, ये टेंजेंट x तो है ही। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते क्या बना 2 tan x प्लस टेंजेंट x इसके साथ आया तो टेंजेंट x, टेंजेंट x माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, तो यहां से क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ऊपर बेटा क्या बन गया, ऊपर बन गया 3 tan x, 2 tan x और ये tan x मिलके 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स, नीचे क्या बना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये रहा तुम्हारा रिजल्ट। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, फटाफट से 10 सेकंड में डिराइव कर लोगे, क्योंकि टेंजेंट x प्लस वाई तुम्हें बहुत अच्छे से याद है। टेंजेंट x प्लस वाई याद है और टेंजेंट 2x को भी तुम उसी से निकाल सकते हो। फटाफट से तुम्हारा रिजल्ट बेटा हो जाएगा डिराइव, फटाफट से तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा डिराइव। नेक्स्ट कोस ऑफ x प्लस वाई ये है, कोस ऑफ x माइनस वाई ये है, साइन ऑफ x प्लस वाई ये है, साइन ऑफ x माइनस वाई ये है। इसको ड्राइव करना, इसको ड्राइव करना थोड़ा सा बड़ा है बट आसान बहुत है। इनको ड्राइव करना थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आसान तो बहुत है। अब तुम जानते हो बेटा, तुम्हें कोस ऑफ एक्स प्लस वाई पता है, ठीक है, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई पता है मुझे, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई पता है, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई पता है। कोस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोस ऑफ एक्स माइनस वाई पता है मुझे, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये पता है मुझे। ये पता है तो इन दोनों को बेटा ऐड कर लो एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड करूंगा तो कोस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, इन दोनों को कर रहा हूं ऐड, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस एक्स कोस वाई, ये तो आया एडिशन से। अब सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं एक बार, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई। माइनस करेंगे तो इस बार माइनस इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये चला जाएगा, ये दोनों बचेंगे माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। ये आ गया सब्ट्रैक्शन से, एडिशन से आ गया, सब्ट्रैक्शन से आ गया। अब एक और काम करना है, अब तुम लिखो, इतना मैंने लिख लिया है, अब तुम लिख लो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई तुम्हें पता है, क्या पता है, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई भी पता है।
साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अब इन दोनों को एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। यहां से क्या आएगा? ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कोस वाई। अब सब्ट्रैक्ट भी कर लो, ये तो आया एडिशन से, ये आया तुम्हारा एडिशन से। अब सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। एड सब्ट्रैक्शन करूंगा, ये माइनस ये करूंगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्या आएगा बेटा? सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एडिशन करा तो ये से ये चला गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन एक्स कोस वाई, ये दोनों तो ट्वाइस ऑफ कोस एक्स साइन वाई, ये आ जाएगा सब्ट्रैक्शन से। ये सब्ट्रैक्शन से आ गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बोल लो। एडिशन सब्ट्रैक्शन से ये सब आ गया, ठीक है। अब तुम क्या करो, x प्लस वाई को मान लो थीटा, x प्लस वाई को मान लो थीटा, x माइनस वाई को मान लो फाई। x प्लस वाई को मान लो थीटा और x माइनस वाई को मान लो फाई। जैसे ही तुमने x प्लस वाई को थीटा माना, x माइनस वाई को फाई माना, यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा तुम्हारा कोस ऑफ थीटा प्लस कोस ऑफ फाई प्लस कोस ऑफ फाई इक्वल टू 2 कोस। अब बेटा तुम्हें x और y की वैल्यू चाहिए। तुम्हारे पास x प्लस वाई थीटा है, x माइनस वाई फाई है, x प्लस वाई थीटा है मेरा और x माइनस वाई फाई है। इन दोनों को ऐड करूं तो ट्वाइस ऑफ x क्या आएगा? थीटा प्लस फाई, मतलब x आ गया थीटा प्लस फाई बाई 2। बहुत बढ़िया, x की जगह रखू थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस फाई बाई 2, ठीक है, इनटू कोस। इस बार y चाहिए तो इनको क्या करो? माइनस 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 कर लो, ठीक है। -2y इक्वल टू फाई माइनस थीटा, मतलब y आ गया थीटा माइनस फाई बाई 2, y आ गया थीटा माइनस फाई बाई 2, कोस ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2। थीटा और फाई को एक्स वाई से रिप्लेस कर लेना, तो कोस एक्स प्लस कोस वाई ट्वाइस ऑफ कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। बाकी इसमें और इसमें भी रिप्लेस करोगे ना, तो ये आपके तीनों आइडेंटिटीज ड्राइव हो जाएंगी। ये आपकी तीनों आइडेंटिटीज, कुछ नहीं करना, एक बार इनको ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट, फिर साइन वालियों को एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट, और फिर एक्स और वाई को मैंने अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लिया, रिप्लेस कर लिया। क्लियर है? कोस ऑफ एक्स प्लस वाई साइन कोस ऑफ एक्स माइनस वाई से रिजल्ट आ गया। ऐसे ही तुम ये निकाल सकते हो, ठीक है, ट्वाइस ऑफ कोस एक्स कोस वाई, तुम्हारा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये सेम तरीके से तुम ये प्रूव कर सकते हो। सेम तरीके से तुम चाहो तो इनको भी प्रूव कर सकते हो और बहुत आसानी से हैंस प्रूव्ड लिख दोगे। तो ये थी बेटा आपकी सारी की सारी आइडेंटिटीज और उनका प्रूफ विद ऑल द डिटेल्स, ठीक है। अब इन आइडेंटिटीज पर बेस्ड हम नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 भी करेंगे। अभी हमारा बचा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उनके जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन। तो वीडियोज आपको आई एम श्योर हेल्प कर रही होंगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं आप कैसा लगा। अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मेरी तरफ से ओवर एंड आउट। जय हिंद, जय भारत। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बेटा।